सो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। आज हम लोग का डिटरमिनेंट्स का दूसरा क्लास है, लेकिन ये क्लास आप जरूर तभी करना जब पहला क्लास आपने कर लिया है, क्योंकि पहला क्लास का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और आज जो हम लोग पहला क्लास हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे थे, आपको हम सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर को ब्रेक करना सिखाए थे। और आज का क्लास में आपको हम आज का जो क्लास है हम लोग का, आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो आज के क्लास में हम लोग क्रेमर्स रूल करेंगे, क्रेमर्स मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। क्रेमर्स मेथड बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, बस आपको रख लीजिए ना, लेके चल जाइए। क्रेमर्स मेथड से हम लोग करेंगे, ये बहुत ही इजी मेथड होता है, लेकिन खाली प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होइएगा बस, बाकी आपको मेथड समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। और पिछला दिन अगर आपने किया है तो आप सॉल्व भी कर लोगे एक ही बार में। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए क्रेमर्स मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। तो क्रेमर्स मेथड में क्या करेगा, क्रेमर्स मेथड में आपको क्या करेगा, एक तो इक्वेशन दो दे देगा। क्रेमर्स मेथड से जब आपको सम्स करने के लिए देगा तो उसमें वो लोग क्या करेगा, आपको एक दो इक्वेशन दे देगा। आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग क्रेमर्स मेथड। You need to solve the equation using which method? Cramer's method. Which method? Cramer's method को सॉल्व यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो क्रेमर्स मेथड को यूज करके अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले नाम लिख देते हैं इस हैंडसम आदमी का, नाम है क्रेमर्स मेथड। कौन सा मेथड बोलिए? क्रेमर्स मेथड बोलिए, चाहे क्रेमर्स रूल बोलिए, इसका रूल से हम लोग को आज सॉल्व करना है। तो क्रेमर्स मेथड बोलिए चाहे क्रेमर्स रूल बोलिए, इससे हम लोग आज सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। और बहुत ही इजी रूल है ये, और सीयू का फेवरेट है। सीयू हर एक साल दो साल छोड़ छोड़ के क्वेश्चन दे ही देता है, सॉल्व बाय क्रेमर्स मेथड। अच्छा, क्रेमर्स मेथड से अगर क्वेश्चन आया तो 4 मार्क्स का ही आएगा बनाने के लिए। क्वेश्चन कैसे रहेगा, एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल 1 डायरेक्ट सम से शुरू करेंगे। क्वेश्चन में ऐसे देगा, सॉल्व 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 और x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3। देखिए ऐसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे देगा, ऐसे आपको क्या दे देगा बाबू, क्वेश्चन, और आपको बोलेगा सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल। अभी उतारो मत, अभी कुछ करना ही नहीं आपको, अभी कोई उतारना मत, क्योंकि नया चीज है ना। आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया, बोला क्रेमर्स रूल से सॉल्व करिए। सर क्रेमर रूल के बारे में कुछ बताया नहीं, डायरेक्ट बोले सॉल्व करिए। वही तो डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा देंगे डायरेक्ट। क्रेमर्स रूल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा आपको हम इक्वेशन को बोलना सिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये है इक्वेशन, है ना। इसको रीडिंग कैसे करते पता है, अगर आपको हम कभी बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो आप बोलना 2। ये जो है ना, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वाई। और ये जो 8 है ये हो गया रिजल्ट। ये क्या हो गया, रिजल्ट। रिजल्ट बोलिए, आउटकम बोलिए, कोई दिक्कत है बोलिए। पहले इक्वेशन को रीडिंग करना सीखिए। अगर आपसे पूछेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो आप कितना बोलोगे, 2। मैंने कोएफिशिएंट ऑफ वाई कितना बोलोगे, 3। आप आधा घंटा ध्यान से समझ फोकस करिएगा, आपको क्रेमर्स रूल कभी गलत नहीं होगा। फोकस करना है खाली। हाँ गलती कहाँ होगा, प्लस माइनस में आप गलती कर दोगे। प्लस माइनस तो बेसिक चीज है, बाकी सम्स में कहीं समझने में कोई गलती नहीं होगा। तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है बोलिए, बोलिए ना। वाई का कोएफिशिएंट, आर रिजल्ट, वेरी गुड। और सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, इसका कोई नहीं है वो सिंगल है, मतलब 1 है। और y का कोएफिशिएंट 2 की -2, -2 छोड़ दोगे। और सेकंड इक्वेशन का आउटकम कितना है, -3। कोई दिक्कत, लैंग्वेज समझ गया ना पहले भाषा। अब इसमें करना क्या है, क्रेमर्स रूल में कुछ नहीं करना है। पहले इसको ना नॉर्मली क्या करिएगा, स्टेप्स। अब सॉल्यूशन करें, देखिए पहले इसको नॉर्मली लिखेंगे x, y और r, 3 कॉलम बना लिए। कॉलम मतलब ऐसे लिख लिए x, y, r। x का वैल्यू कितना है, पहला इक्वेशन का 2, y का वैल्यू कितना है 3 और उसका रिजल्ट 8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब उसके बाद सेकंड वाला का देखिए, x का वैल्यू कितना है 1, y का -2, ये -3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो बोल दीजिए। फर्स्ट क्लास कौन कौन बच्चे किए आप लोग, मेरे पास उठाइए ना प्लीज। वेरी गुड, वीडियो में से देख लिए ना, हाँ देख लीजिए। क्लास मैथ वाला क्लास तो जब भी आइएगा ना कंप्लीट करके आइएगा, तो ऐसा नहीं आपको समझ आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट क्लास क्या रहेगा तो आप बहुत ज़्यादा पानी का तरह समझ आइएगा। फर्स्ट क्लास क्या रहेगा तो आधा सम्स आप ही बना लोगे, बोलेगा भैया खाली आप मेथड बताते जाइए, समझ, यही बस यही बात है और कोई बात नहीं। चलिए समझते हैं, यहाँ तक हो गया। बस इसको क्या करिएगा, यहाँ तक कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, 2 इक्वेशन है ना, तो एक्स और वाई का वैल्यू आपको निकालना है। अगर इसको नॉर्मली सॉल्व कर दे तो भी तो एक्स और वाई का ही ना वैल्यू आएगा, तो क्रेमर्स रूल से भी सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकलता है पता है, एक्स का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है d1/d और वाई का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है d2/d।
सर ये D1 क्या है, D2 क्या है, D क्या है, तो यही आपको पहले निकालना है। पहले क्या करिएगा, D निकाल लीजिएगा, फिर क्या निकालिएगा, D1 निकाल लीजिएगा, फिर क्या निकालिएगा, D2 निकाल लीजिएगा। एक्स और वाई का आंसर चाहिए ना आपको, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेगा ना इक्वेशन को सॉल्व करके। तो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, बट नॉर्मल मेथड से नहीं कर रहे आज। आज कौन सा मेथड से कर रहे हैं, क्रेमर्स रूल। कौन सा रूल, आज क्रेमर्स रूल से आप सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो क्रेमर्स रूल से जब आप सॉल्व करोगे तो हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो यूजिंग द क्रेमर्स रूल एक्स का वैल्यू कैसे आएगा, d1/d, और वाई का वैल्यू कैसे आएगा, d2/d। इसको बनाने का स्टेप क्या है, स्टेप 1 पहले फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, यस और नो। स्टेप 2 d निकालिएगा, स्टेप 3 d1 निकालिएगा, स्टेप 4 d2 निकालिएगा, और उसके लास्ट में आंसर बैठाएगा, आंसर आ जाएगा। तो स्टेप पहले समझिए, पहले ऐसे सजा लीजिएगा, स्टेप 1 डन, कोई दिक्कत। स्टेप 2 में क्या निकालेंगे बाबू, d निकालेंगे। d कैसे निकालते हैं सर, d मतलब डिटर्मिनेंट्स। d कैसे निकालेंगे, देखिए x y, x का वैल्यू बताइए क्या क्या है, 2 1, y का वैल्यू कितना 3 - 2, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे, कैसे कराए थे उस दिन सॉल्व, इसको इससे, इसको इससे, तो क्या होगा 2 × -2 माइनस 1 × 3, राइट। ये कितना होगा, -2, सॉरी -4, ये क्या -3, आंसर -7, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो गया। तो डी उतारिए, इंतजार क्या कर रहे हैं, डी हो गया, उसका d1 निकालेंगे, फिर d2 निकालेंगे, ऐसे ही। हाँ पानी छूट गया तो चले जाओ, छूट ही गया लगभग, सब चला गया, हाँ छूट गया, पूरा छूट गया, धूप हो गया बड़ा। अब दिक्कत नहीं, अब ऐड कर दिए ना, अब आप हाँ आराम से आएगा। पहले d निकाल लीजिए, ये डे 2 है, फर्स्ट क्लास नहीं किए, कल ही तो भेज देते वीडियो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ना, हम खुद वीडियो आपको भेज देते हैं ग्रुप में। थोड़ा स्पेस छोड़ छोड़ के करिएगा, गिचमिच करके मत करिएगा, करिए। हाँ जी ले लीजिए सर, ले लीजिए, काम है, देखिए हो गया, देखिए चले। तो अब निकालेंगे d1, d निकाल लिए, अब निकालिएगा, मिटा दे इसको, अब निकालेंगे d, उतार लीजिए पहले, हाँ उतार लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं, उतार लीजिए आराम से, हड़बड़ाइए मत। अब d2 निकालते, ठीक है, सॉरी d1 निकालते। बाबू देखिए एक बार खाली फॉर्मेट देखिए, d1 कैसे निकालिएगा बोलिए तो, x y लिखे थे ना आप, तो जहां पे x लिखे थे वहां पे इस बार x मत लिखना, x की जगह पे r लिखना। कोई बच्चे आप लोग में से बता दिया, अब में किसी का मैथ्स था क्या 12 में, किसी का मैथ्स नहीं था, देखिए r हो गया। अब क्या है, x की जगह पे क्या बैठाएंगे, इस बार x नहीं बैठाएंगे, क्या r मतलब रिजल्ट की जगह पे क्या होगा 8 -3, y की जगह पे y होगा 3 - 2। जब भी d1 निकालिएगा ऐसे ही निकालिएगा, कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको इससे और इसको इससे, 8 × -2, फिर -3 × -3, थोड़ा हम स्टेप कर दे रहे, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -16, अब माइनस प्लस ना, प्लस डायरेक्ट लिख दे रहे, +9, ठीक है, कितना होगा बताइए, -7। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है बाबू, माइनस होता है। माइनस कितना आ गया 7, और जिसका साइन बड़ा, जिसका वैल्यू बड़ा होता है उसका साइन लेते हैं, तो माइनस कितना ले लिया 7। d1 सॉल्व, बता रही कैसा लग रहा, बहुत हार्ड है ना, बहुत हार्ड है बाबा।
सबका हो गया क्या? करे आगे। अब D1 के बाद क्या निकालेंगे बाबू? D2 निकालेंगे। D2 निकालने का तरीका देखिए, तरीका खाली देखिए। D2 में जैसे हम लोग एक्स वाई लिखते थे ना, तो D2 में क्या करेंगे, x की जगह x ही होगा, बस y की जगह क्या लिख दीजिएगा, r। क्रैमर जी का कहा हुआ रूल है, ये मेरा रूल नहीं। x की जगह y की जगह क्या लिख दिए, r। r मतलब रिजल्ट। चलिए आप लोग बताइए कैसे होगा। 2 1 8 -3, क्या बात है। अब इसको सॉल्व करिए, इसको इससे और इसको इससे, डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं -6, फिर माइनस का साइन 8, डायरेक्ट लिख दिए इस पर -14। कॉपी करिए, इस बार डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, करिए बाबू। आपके पास D आ गया, D1 आ गया, D2 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, x और y। हो गया, ये पूरा कर लिए ना। ये पूरा करने के बाद लास्ट में लिखिएगा कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स कैसे निकालेंगे देखिए ना। कंक्लूजन्स निकालना है x और क्या बाबू, y। कंक्लूजन्स हम लोग अपना स्टाइल में लिख दिए हैं इसको, ऐसा नहीं बुक में डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं आप। x निकालने का फॉर्मूला D1/D और y का फॉर्मूला D2/D। अब इसी में मान लीजिए अगर z निकालने बोलता, z ऐसा भी कराएंगे आपको जिसमें 3 इक्वेशन रहेगा, तो z निकालते तो फॉर्मूला क्या था, D3/D, D3/D। अब इसको सॉल्व करिए, D1 कितना है बोलिए, और D कितना है, -7, केटे के ना 1, और D2 कितना है, और D कितना है, को तो आसबे 2, 1 और 2 बन गया, सम्स खत्म हो गया। कहीं कोई झमेला नहीं। लेकिन हाँ, ये जो माइनस प्लस कर रहे ये सब लास्ट क्लास में कराए थे, डिटर्मिनेंट्स। किसी का मैसेज बात करिए जल्दी। बात कर लीजिए मम्मी से। करे अगला सम से करे, आई थिंक समझ गए होंगे। एक बार फिर से बोल देते हैं आपके लिए। स्टेप 1 सजाइएगा, स्टेप 2 D निकालिएगा, स्टेप 3 D1 निकालिएगा, स्टेप 4 D2 निकालिएगा, लास्ट में सॉल्व कर दीजिएगा। ऐसा नो, एक तो आपको बनाने देते थे, आप ट्राई करिए तो बेटर समझ पाइएगा। अब बेटर क्या सही होगा, आप लोग सारे बच्चे ट्राई करो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, और मिला के देखो आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। हम क्वेश्चन लिख मिटा देना इसको। एग्जाम्पल 2, इसीलिए देखिए मैथ्स में एक लाइन का सम्स, इसीलिए मैथ्स का बुक आप लोग को नहीं दिया गया है। एक लाइन का सम्स के लिए अब क्या टाइपिंग करने जाए, लिखिए 2x - y = 1 और 3x + 2y = 5। सॉल्व करिए। मंगेश भाई थोड़ा फैन ऑफ कर दिए, एसी बंद कर दिए, फैन चालू कर दिए, पीछे वाला स्मेल कर रहा। इसको सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो सारे बच्चों, हम वेट कर रहे हैं, लाइन पे है। इसका आंसर लिख देते हैं, जिसका हो जाएगा अपना चुप रहिएगा। x और y फाइनल आंसर बोल रहे, 1 और y का भी 1। आ भी गया इतना फास्ट। अब मैथ से पहले क्या अनूप, इतना फास्ट कैसे? ऊपर अच्छा, ऊपर में सॉल्व किया नहीं, इसको क्रैमर से सॉल्व करना है, तो इसी मेथड से सॉल्व करना है। ये तो वो तो किसी का भी आ जाएगा। अब नॉर्मल इक्वेशन कर दी, क्रैमर से ही सॉल्व करे बाबू। वो तो देखिए इक्वेशन तो कोई भी सॉल्व कर देगा, समझ रहे हो। यहाँ पर इक्वेशन तो कोई बच्चा सॉल्व कर देगा। सॉल्व करना आपको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, मतलब यही मेथड से सॉल्व करना है, और कोई मेथड नहीं। देखो ना, क्रैमर्स मेथड। इसीलिए ना मेंशन किया हुआ है क्रैमर्स मेथड।
ऑनलाइन वालों जिनका आ जाएगा कमेंट में बता दीजिएगा कि मेरा आंसर आ गया सर। नॉर्मल सॉल्व करिए, नॉर्मल। ऊपर में देखिए 1 1 करिए, आएगा, आना पड़ेगा उसको। अगर नहीं आया तो आ गया कितना, नहीं आया देखिए, नहीं आया होगा मतलब कहीं माइनस में प्लस में गलती किए होंगे आप, बाकी आंसर तो आना पड़ेगा। सही था, मैथ में खुशी, सही होने से खुशी होता है। गुड गुड, वेरी गुड, सबका आ गया होगा शायद। कितना आया बताइए? 1 यस। तो आई थिंक ये समझ गया आप। सेकंड दो इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा समझ गया ना। दो इक्वेशन को अगर क्रेमर्स मेथड से करेंगे तो इजी है। झमेला कब है? जब 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब आपको हम 3 इक्वेशन वाला सम्स कराते हैं और आपको हम 4 सम्स होमवर्क देंगे, से 2 वाला और 3 वाला मिला के आप गलत सही बना लेना, चारों का आंसर भी रहेगा, प्रैक्टिस कर लेना। क्रेमर्स मेथड कंप्लीट हो जाएगा। क्रेमर्स मेथड में ना 2 ऑर्डर वाला बहुत इजीली बना लेते हैं बच्चे लोग। करने दीजिए, कुछ बच्चे कर रहे, करिए करिए। रिया कितना है बताइए? 1 सोनी करो। तो ये हार्ड नहीं है, इसमें स्टेप समझ गए। स्टेप बताइए क्या होगा? पहले सजाएंगे, फिर क्या निकलेंगे? डी, फिर D1, फिर D2, फिर X और Y। अगर यही अगर 3 इक्वेशन आएगा फिर वही होगा, D1, D2, D3, फिर सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन 3 ऑर्डर वाला में क्या होता है तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। बनाते हैं तो देखिएगा, बनाए। चलिए अब करते हैं 3 ऑर्डर वाला सम्स। तो 2 वाला अपनी बना लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। घर में जाएंगे, होमवर्क क्या करिए। देखिए होमवर्क नहीं करने से गड़बड़ जाएगा। एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। सॉल्व बाय, देखिए क्वेश्चन में लिखा हो ना सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल, तो क्रेमर के रूल से ही सॉल्व करेंगे, और कोई रूल से सॉल्व मत करिएगा। इक्वेशन लिखिए 2x माइनस जेड इक्वल टू 1। इक्वल टू 1। इसका x माइनस 8y, लिखिए ना। अच्छा 8 लिख दिए क्या? x माइनस 8y, पहले क्वेश्चन तो लिख लेने दीजिए। माइनस 3z इक्वल टू -2, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। 2x माइनस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू 1, x माइनस 8y माइनस 3z इक्वल टू -2। अब आप लोगों में कुछ बच्चे सोचते होंगे सब कुछ तो ठीक है सर, लेकिन आप कोई खुद से मत करिएगा, नहीं होगा, दिक्कत होगा। हम बना रहे, सोचे होंगे सब कुछ तो ठीक है सर, लेकिन पहला वाला में तो y ही नहीं है। अगर आपको हम नॉर्मल सम्स पहले बनवा देते फिर ये सम्स देते तो फिर इसमें दिक्कत होता है, इसलिए पहले इसी से शुरुआत की हम लोग।
सर पहला वाला इक्वेशन में तो y ही नहीं है, और अगर y नहीं है तो y का वैल्यू क्या एज्यूम करिएगा? 0। क्या एज्यूम करिएगा? 0। y अगर ऐसा कभी भी कोई इक्वेशन देते तो डर मत जाइएगा। अच्छा, इसमें कितना किसका वैल्यू निकलेगा? x का, y का और z। सेम एटीट्यूड, सेम अप्रोच, बस थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ये देखिए बनाए पहले क्या निकालते हैं? सजाएंगे। x y z r, हाँ कि नहीं? अच्छा अब आइए x के बताइए, आप तो देख बताइए। 2 -1 ना बाबू, इसको पहले ऐसे इस तरह का कैलकुलेट करिए। y नहीं है ना तो 0। आइए r, कोई दिक्कत? x 2 4 1, एक तो भी चीज गलत हो तो गलत हो जाएगा। फिर बोलिए 1 -8 -3 -2, कोई दिक्कत? ये बनाने से फायदा क्या है? आराम से समझ बनाएंगे देख के। इसका क्या निकालेंगे? डी। सर डी कैसे निकालेंगे? डी निकालने के लिए अभी आपको हम क्या बोले थे? डी मतलब क्या होगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा ना, डी एक्स वाई जेड। जैसे उसमें निकाले थे एक्स और वाई, तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्स वाई जेड। देख के बोलिए 2 2 1 0 4 -8 -1 -1 -3, कोई दिक्कत? बोलिए, किसी को यहाँ तक दिक्कत है? उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। ये 3 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर उस दिन सॉल्व करना सिखाए थे। अब ये यहाँ पर पिछले दिन वाला नॉलेज हम लोग को जरूरत पड़ जा रहा है। कैसे सॉल्व किए थे याद है किसी को? किसको याद है बताइए? बाबू क्या नाम है आपका? रंजीत। बोलिए कैसे इसको अगर लिखेंगे रंजीत, कैसे लिखेंगे? +2 का निकालेंगे। देखिए कैसे, उसमें क्या होता है ना, देखो इसके जो लोग नहीं आए थे उनके लिए एक बार बता रहे कैसे बताए मार्कर। देखिए जैसे पहला रो से एक्सपेंड कर रहे, तो अगर जैसे 2 लीजिएगा ना, 2 को पहले बेस मान लीजिए, तो +2 क्या हो गया? 2 +2 हुआ ना, तो 2 वाला रो और 2 वाला कॉलम रिमूव, 2 वाला रो और 2 वाला कॉलम रिमूव, तो इसका वैल्यू बचेगा क्या क्या बताइए? 4 -1। क्योंकि ये पूरा बताने लगेंगे तो मेरा पूरा एक क्लास चलाएगा, 1 घंटा खाली मैं ही पढ़ाई थे पिछला दिन। तो अब हम डायरेक्ट कर रहे -8 -3। आप लोग आए थे क्या पिछला क्लास में? प्लस उसके बाद माइनस क्या? 0 ना। तो साइन किसी को याद है? साइन क्या था? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, याद आ रहा? साइन पढ़ाई थे सब, तो रिविजन नहीं मारोगे तो कहाँ से होगा? इसके बाद 0 वाला लेंगे तो कौन कौन सा? 0 वाला रो और 0 वाला कॉलम हटा दीजिए। 2 -1, तीसरा वाला प्लस -1। अब इसके बाद तीसरा वाला का क्या होगा? 2 4 1 8, 2 4 1 8। अगर किसी को लग रहा है कि ये सब कैसे हो जा रहा है तो प्लीज़ पिछला दिन वाला वीडियो देखिए, क्योंकि पिछला दिन पूरा 1 घंटा में यही समझाए थे आपको क्लास में, तो फिर से वो करेंगे तो टाइम पूरा बर्बाद है। सॉल्व कर दे रहे, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे। +2 डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको इससे करेंगे तो क्या होगा? -12 ना। आइए क्या होगा? -+8 +8 कैसे होता है? माइनस क्या हो गया? प्लस, लेकिन बीच में जो माइनस आता है, बीच में जो एक माइनस आता है वो वाला हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट -8 लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट लिख दे रहे हिसाब, क्योंकि आगे भी तो करना है ना, बहुत बड़ा सम है। फिर -0, ये वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा ना, करने का दरकार नहीं है। सर हमको करने का मन कर लो फालतू का, क्या जरूरत है करने का? 0, इसका जो भी वैल्यू आएगा करके वो तो 0 ही हो जाएगा ना, उसको हटा दीजिए, पगला को हटाइए। अब इसका आते हैं डायरेक्ट, इसका करिए। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1। अब इसका करते हैं डायरेक्ट, -16 -4, ठीक है। जिनको एक्सपेंशन में दिक्कत हो रहा है प्लीज लास्ट क्लास देखिए, बार बार मेंशन कर रहे हैं। ये कितना होगा बताइए? 2 -20 ना, -1 -20, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा जगह का कमी हो गया है, अब थोड़ा ऊपर आते हैं। प्लस माइनस माइनस ना, -40 माइनस प्लस हो जाएगा ना, +20, आंसर आएगा -20। खत्म हो गया, उतारिए, डी निकाल दिए। डी इक्वल टू दिस। ये एक्सपेंशन में जिनको दिक्कत हो रहा है, यू हैव टू रेफर लास्ट वीडियो। देखिए
अगला करें क्या? ठीक है, रुके हुए हैं। करें क्या आगे? आई थिंक यहाँ तक हो गया होगा। फिर जैसे उसमें डी हो गया ना बाबू सबका, डी को मिटा दे रहे। डी के बाद क्या बनाएंगे? हम इसको रहने देते हैं ये वाला पार्ट, इसको बार बार उतारने में सुविधा होगा। G1 का फॉर्मूला देखिए क्या होगा बाबू, जैसे उसमें था ना वैसे ही होगा। x की जगह क्या कर देंगे? R Y Z। आओ प्लीज देखिए, वहां पे क्या था? x की जगह पे R लिखे थे ना, यहाँ भी वैसे ही कर रहे हैं। x की जगह क्या लिखेंगे? R Y Z। अब फॉर्मेटिंग करिए, बताइए कैसे कैसे फॉर्मेट। R की जगह पे R कितना? 1 1 -2। y की जगह पे 0 4 -8। हाँ पार्टिसिपेट करिए। z की जगह पे वाह। अब इसको सॉल्व कर देंगे 3 ऑर्डर को। कैसे सॉल्व करते थे? रुको अभी हड़बड़ाओ मत, बताओ। पहला क्या? +1, पहला वाला रो कॉलम चला जाएगा, बचेगा क्या? 4 -1 -8 -3। क्या बात है, गजब। फिर माइनस 0 हो गया ना। 0 आने से तो पेपर वाला को थैंक यू, मेहनत बचा दिया। लिखना तो पड़ेगा फिर भी। 1 -2 -1 -3 प्लस -1, इसको कैसे? 1 4 -2 -8। कोई दिक्कत? अब सॉल्व कर रहे हैं हम, डायरेक्ट कर रहे हैं। +1 है, ये 1 है ना, 1। ये कितना होगा? -12 माइनस माइनस प्लस, फिर एक तो बीच में माइनस आता है वो अलग, तो फिर माइनस ही हो गया ना, -8। उसके बाद ये तो 0 छोड़ दीजिए, हटाइए इसको गरीब को। -1 -8 +8। देखिए प्लस कैसे होगा? माइनस प्लस माइनस माइनस, एक तो बीच में जो माइनस आता है, बीच में जो माइनस, तो ये देखो। फिर ये क्या होगा? -20 ना, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका होगा? माइनस। कितना माइनस में खेला देख रहे? माइनस प्लस प्लस माइनस, -20। और ये -1 है ना, ये तो फिर 0 हो जाएगा। ये जो भी अगर 0 हो गया तो कैंसिल। अरे +8 -8 क्या होगा? 0। फिर 0 को 1 से इंटू करें, 0 ही ना आएगा। तो फाइनल इसका आंसर क्या होगा? -20। कॉपी करिए। प्लस माइनस में देखो, मेरा काम था आपको समझाना, हम समझा दिए। अब प्लस माइनस तो आपको आना चाहिए। करिए। ये लेंदी हो गया थोड़ा, वो वाला ज्यादा छोटा था, इजी था। एग्जाम में भी ऐसे ही देगा एग्जाम्स। नहीं क्या है, अभी क्लास में कर रहे हैं हम लोग, और जब आप एग्जाम में करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। हाँ इसमें खराबी क्या वाली, तो कहीं एक तो भी गलती हो गया तो पूरा सवाल गलत। आप लोग का लेवल तो देखिए, 3rd ईयर बाबा, ग्रेजुएशन। कहाँ 11 से आप लोग 3rd ईयर में आ गए। बीच का 2-3 तो एग्जाम भी नहीं दिए।
करें आगे, अगला पॉइंट में चले। डी निकालिए ना बाबू, D1। अब क्या निकालेंगे बोलिए, D2। D2 में अब D2 आप लोग बताना, ट्राई करना। देखिए D2 ना, D2 कैसे निकालेंगे, X R Z। क्या बात है, वेरी गुड, फोकस करके सुनोगे, खाली प्लस माइनस ध्यान से करना। अब बताओ तो देख देख के क्या होगा, कोई उतारो मत अभी, 2 2 1, राइट। आर का बताओ, आइए बोलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसको सॉल्व कर, सॉरी गाइस, उसका इसको सॉल्व करेंगे, +2 क्या होगा बताइए, 1 -1 -2 -3 -1, ये ना। इसका बताइए 2, बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप लोग, +-1 ना। इसका क्या होगा बताइए, 2 1, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग बताना, थोड़ा प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होइएगा। 2 की जगह 2 होगा, +-, -3, माइनस क्या प्लस, अब बीच में एक तो माइनस होता है वो अलग, -2 -1 प्लस माइनस क्या माइनस, अब बीच में फिर माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, +1। बीच में माइनस क्यों, इसको थोड़ा एक स्टेप बड़ा कर देते, रुकिए आपका समझने के लिए। 2, ये क्या हो गया, -3, ये क्या हो गया, बीच में माइनस, फिर क्या हो गया बताइए, ये माइनस क्या हो गया, +2। तो अगर आप बड़ा करके भी करेंगे फिर तो उतना ही आएगा, समझ रहे ना, शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहे आपको। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे, 2 -3 माइनस प्लस, और फिर बीच वाला माइनस, -2 -1 में ध्यान दीजिए, 1 +- -6 +- और फिर बीच में माइनस एक तो है, +1 प्लस -1 +-4 -1, बहुत बढ़िया। साइन में कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए सब कुछ से झमेला साइन में है, बाकी कहीं कोई झमेला है सवाल में, साइन में कंफ्यूज मत होइएगा। और ज़्यादातर आप लोग साइन में ही कंफ्यूज आते हो। ये क्या होगा, -5 राइट, -1, अब -5 ना बाबू, प्लस माइनस तो माइनस होगा, साइन माइनस का ही रहेगा, -1 -5, ये क्या -10 माइनस प्लस हो जाएगा 5, ये क्या माइनस प्लस तो +5, 0 आ गया था इसका आंसर, -10 +5 +5 क्या आ गया बाबू, 0। कॉपी करिए, जो झमेला है प्लस माइनस में है, और कहीं कोई झमेला नहीं है। D2 निकाले, अब D3 निकालेंगे, 2 पन्ना का सम्स पहुंच जाएगा। कंजूसी मत करिए, साफ सुथरा करके लिखिए। क्या सोनी जी बोलिए, नहीं बोलिए ना प्लीज, जरी डायरेक्ट बोलिए ना बाबू, उतना हाई हेलो करने का टाइम नहीं, तब से अब 4 बार हाई ही लिख रहे। हाल में किस देश का महामंत्री विलियम पढ़ाई लिखाई करिए। कौन सा बाबू बोलो,
फाइव कैसे, माइनस माइनस प्लस, माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। करे अगला में करें, देखिए D2 हो गया ना, बाप रे, ओहो मेन चीज मिटा दी है। ठीक है, आप लोग बताना, कॉपी में तो होगा ही, मेन चीज मिटा दी है इस बार। D3 बताइए क्या होगा, D3 का फॉर्मेटिंग देखिए क्या होगा, फिर वही x होगा, y होगा, z की जगह क्या होगा, r होगा, समझ गए ना। x बताइए कितना कितना, देख के बताइए ना बाबू, 2 2, y के जगह पे 0 ये ना 0 4, r वाला बताइए। ठीक है, एक बार देखो ना बाबू प्लीज, बाद में तो बनाना, घर में तो बनाने के लिए होमवर्क देंगे 5 ठो। देखिए मतलब सेकंड वाला थर्ड वाला दोनों दिया हुआ है, 2 इक्वेशन वाला 3 इक्वेशन, दोनों मिला के 4 तो होमवर्क रहेगा आपका, हम समझे ना। 4 तो होमवर्क को घर में आके करिए, चारों का आंसर भी भेज दे रहे, गलत सही बनाइएगा तब ना समझिएगा कैसे हो रहा, बनाइएगा नहीं तो कैसे समझ आएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। रेडी गाइस, 2 क्या होगा बताइए, 4 1 -8 -2, कोई दिक्कत, माइनस 0, एक तो मेहनत बचा दिया, 2 1 1 -2 प्लस 1, बोले 2 4, देखिए जहां गलती हो रहा है आप लोग तुरंत कैच कर ले रहे हो। आ जाओ डायरेक्ट करना, प्लस इसको करेंगे -8, ये क्या होगा, माइनस होगा ना, लेकिन साइन तो माइनस का और एक तो है, तो क्या हो जाएगा +8, दिस इंटू दिस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, इसको कर दे रहे स्टेप तोड़ के, नहीं तो बहुत बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते होंगे। देखिए -8 फिर माइनस, इसको करेंगे तो क्या होगा, -8 आएगा ना, बात समझे ना, 2 -8 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यस और नो। हम इसको डायरेक्ट कर दे रहे थे वहाँ पे, तो आप लोग कुछ बच्चे डर जा रहे थे, ये तो 0 हो गया ना, ऐसे हटाइए बेटा हटाइए, क्या इसको लेंगे, इसका ये 1 क्या बोलिए 16 -4, 0 वाला को तो नहीं ले रहे, डायरेक्ट ये वाला +1 कितना का, -20, राइट, -20, ये क्या होगा 0 ना, ये क्या हो गया -20, तो 0 ही होगा ना ये वाला, -20, आंसर क्या होगा -20। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, जो दिक्कत है प्लस माइनस में उसको ठंडा दिमाग से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सॉल्व कर दे रहे, रुक जाइए, खत्म कर दे रहे, आप लोग बताइएगा x का आंसर कैसे निकलेगा, d1/d, y का आंसर, क्या बात है, z का आंसर, रुको 2 मिनट बात करना, d1 कितना आया था बताओ, -20, d कितना आया, d तो आंसर होगा 1, y का आंसर d2 कितना आया, ये कितना आया था t, ये क्या हो जाएगा 0, और उसके बाद सम्स कंप्लीट। कोई दिक्कत, समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, जो थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हुए होंगे प्लस माइनस में होंगे, उतार लीजिए, सीख लिए क्रैमर्स रूल, इससे बड़ा सम्स आपका एग्जाम में नहीं देगा।